हम हाई कोर्ट डीईओ का अच्छा हुआ था उसके प्रश्न पत्र को पढ़ रही हैं, चर्चा कर रही हैं। उसी कड़ी में आज हम जनरल इंग्लिश के जो प्रश्न आए थे उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है सप्लाई द सुटेबल आर्टिकल्स इफ़ नेसेसरी। मतलब है अगर ज़रूरत हो तो सुटेबल आर्टिकल यूज कीजिए। सेंटेंस दिया है द एग्जीबिशन विल बी ओपन अनटिल ब्लैंक एंड ऑफ मे। तो यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा। द एग्जीबिशन विल बी ओपन अनटिल दी। अब यहाँ पे पार्टिकुलर दिया गया है, महीने के अंत में होगा, इसी कारण महीने के अंत तक क्या होगा? एग्जीबिशन खुला रहेगा। एग्जीबिशन विल बी ओपन अनटिल, कब तक खुला रहेगा? मई के अंत तक। तो यहाँ पे द यूज होगा। सही उत्तर है सी। अगला हम देखते हैं चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स द वन विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गलीबल। तो गलीबल का मतलब होता है जो थोड़ा मासूम होता है, ये सब जिसे बहलाया फुसलाया जा सकता है, ये सब। तो इसका जो सिनोनिम होगा, नियरेस्ट वर्ड होगा, वो होगा नैब। अगला होगा हमारा अ पर्सन हु इज केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स इज। क्या कहलाते हैं? जो क्या करते हैं? अ पर्सन जो दूसरों की केयर करे और दूसरे की ज़रूरत और हैप्पीनेस के बारे में सोचे, है ना। अदर्स, दूसरे के हैप्पीनेस, उनकी ज़रूरत के बारे में सोचे और उनकी केयर करें, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अल्ट्रुइस्टिक। अगला हमारा देखते हैं 34। चूज द वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग के साथ हमें देखना है जिनका करेक्ट स्पेलिंग हो। ये चार जो दिए हैं उसमें से तो हम देखें तो पहला देखते हैं पीसेबली, ये सही है। रिप्लेसिएबल, सी के बाद ई आता है, उसके बाद ए आता है, तो ये गलत है। तो जहाँ पे के है उसको हटा दो, ये रहा, ये तीनों में के है, ये हट गया, यही नेचुरल रूप से बच जाता है। तो यही उसका उत्तर है। जैसे कि ये रहा मैनेजिएबल, यहाँ पे मैनेजिएबल है ना, जी के बाद ई है। उसी तरह से यहाँ भी सी के बाद ई आएगा। अगला है हमारा 35। फाइंड द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स की यूज के साथ हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। पहला, दे कॉल्ड द डील ऑफ। हाँ, ये सही है। अगला है दे कॉल्ड ऑफ द डील, ये भी सही है। साल वी ईट आउट टुनाइट, ये भी सही है। साल वी ईट टुनाइट आउट, ये गलत है। तो जहाँ पे एम है उसको हम हटा देंगे, ये रहा सही उत्तर। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कीन। कीन का सिनोनिम क्या है? हमें जो नियरेस्ट वर्ड है, जो समानार्थी टाइप के शब्द हैं कीन के, उन्हें हमें चुनना है। तो कीन, शार्प, ईगर, इंटेंस, सेंसिटिव,
ये सभी इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला है अरेंज द फॉलोइंग टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है हमें, इसका जो सेंटेंस दिया है उसका यूज करके। अब देखते हैं पहला, इसको पढ़ने पे समझ आता है कि ये पहले आएगा हिज हाउस, हिज हाउस was searched and stolen articles were found। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सी। अगला हम देखते हैं, अब यहाँ पे 4 वर्ड दिए हैं और उनके करेक्ट मीनिंग को हमें जमाना है। इस तरफ वर्ड दिए हैं और इस तरफ उनके मीनिंग को जमाना है। जैसे कि पहला है कम्प्लीमेंट और वहीं पे एक कम्प्लीमेंट है, ये दोनों के स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है और उसी को देखना है। और यहाँ पे स्टेशनरी है और ये रहा स्टेशनरी, तो ये देखो ई और ए का अंतर है बस, है ना। तो इस स्टेशनरी का जहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो ए शब्द स्पेलिंग होता है उसका मतलब होता है जो मूव ना करे, रुका हुआ है। तो इसका तो हो जाएगा सी का 4th। और ये स्टेशनरी का मतलब सामान होता है जो हम पेन, कॉपी, कलम, रबड़, पेंसिल ये सब यूज करते हैं, उसको भी स्टेशनरी कहते हैं। तो ये रहा डी का हो जाएगा हमारा पहला, मटेरियल्स फॉर राइटिंग एंड फॉर यूजिंग इन एन ऑफिस, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं सी का 4 और डी का फर्स्ट किस में है। सी का 4th, डी का फर्स्ट, ये रहा, ये दोनों में आएगा, ये दोनों कट गए ए और बी। अगला हम देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को अच्छा बोलना, इस वाले का। तो इसका हो जाएगा 3rd, ये रहा, से समथिंग वेरी नाइस टू समवन। अब ये कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री, जो साथ में और दे देते हैं कुछ किसी चीज़ के। जैसे कि ये टू एड समथिंग इन अ वे दैट इम्प्रूव्स इट और मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव। तो बी का हो जाएगा 2nd और ए का हो जाएगा 3rd। बी का 2nd, ए का 3rd, ये रहा हमारा ऑप्शन सी। अगला हम आगे बढ़ते हैं 39। 39 का हम देखें, 39 का हम देखें, चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे अब देखिए ब्लैंक है, फिर है यू विश इट, इट शैल बी डन। जब आप सोच रहे हैं तो ये पूरा हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ऐसे जो बोलते हैं वो। तो इसके लिए ये दोनों वर्ड को जो जोड़े कंजंक्शन, सही रूप से ये सिंस बैठेगा, सिंस यू विश इट, इट शैल बी डन। अगला है चूज द सेंटेंसेस दैट इज आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उसे हमें चुनना है। अब पहला पढ़ते हैं, नेदर ऑफ द एक्यूजेशंस आर ट्रू। नेदर ऑफ द एक्यूजेशंस आर ट्रू। अगला है नेदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू। नेदर ऑफ द एक्यूजेशन
neither of the accusations is true. Neither of the accusation are true. तो यहाँ पे ये करेक्ट है, जितने भी एक्यूजेशंस थे उसमें से कोई सही नहीं थी. Neither of the accusations is true. कोई भी एक्यूजेशन सही नहीं थी, ये कहना चाह रहे. तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली. इनकरेक्टली देखते हैं. कर्नल ये सही है, लेफ्टिनेंट ये भी सही है, एकोमोडेशन ये भी सही है, मिसलेनियस ये गलत है, यहाँ आई नहीं आएगा. ये तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी. अगला देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ये जो वर्ड दिए हैं उसको मिला करके हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. जैसे कि यहाँ पे वर्ड दिया गया है फॉर द वांट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ इन द वर्ल्ड टैलेंट इज लॉस्ट अ लिटिल करेज. तो ये इसको बनाने के लिए क्या होता है, पहले देख लिया जाता है. सबसे पहले या तो ओ आएगा या फिर एल आएगा ऑप्शन के हिसाब से. तो वो देख लेते हैं अ लिटिल करेज या फिर अ ग्रेट डील ऑफ. ये दोनों में से एक हो सकता है शुरुआत. अब आगे बढ़ करके देखते हैं. तो इस तरह से आप बना करके ये एक सेंटेंस बनेगा, ये एक सेंटेंस बनेगा, ये एक सेंटेंस बनेगा, ये एक सेंटेंस बनेगा. ये 4 सेंटेंस बन रहा है इसका यूज करके. आप इसको बना करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सही जम रहा है. तो अगर हम देखें तो क्या होगा, पहले पढ़ के देखते हैं बी. अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट इज लॉस्ट in the world. A great deal of talent is lost in the world for the want of a little courage. मतलब क्या बोलना चाह रहा है, बहुत सारे जो टैलेंट हैं वो दुनिया में ख़त्म हो गए बस थोड़े से करेज जो हिम्मत है वो न दिखाने के कारण. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. अगला है चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स द वन विच इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग इम्परवियस. इम्परवियस का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में ही उल्टा शब्द है. ये रहा इम और ये रहा परवियस. परवियस का मतलब क्या होगा, किसी के को हम भेज सकें आर पार. और इम्परवियस परवियस भेद नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, ट्रांसमिट टाइप के या फिर आर पार भेजने के टाइप के है, तो वो नहीं हो पा रहा है, तो इम्परवियस है. और उसका अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है हमको पेनिट्रेबल. हम पेनिट्रेट कर ले रहे हैं आर पार जो भी चीज़ होगा उसकी. तो ये उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट. अगला है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन टू बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस. राम एंड आई वर प्रेजेंट. तो यहाँ पे हो जाएगा आई. राम के बाद यहाँ पे ऐसे आई लगता है इन ऐसे जो सेंटेंस होता है उसमें. तो राम एंड आई वर प्रेजेंट. और कुछ बोले न, रामू एंड आई वर प्रेजेंट इन द क्लास. इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं उनमें आई वन लगते हैं. अगला हम देखते हैं असर्शन रीजन
दिया गया है 45वें प्रश्न का पहला बोल है मेटाफर इज द इमेजिनेटिव यूज ऑफ वर्ड और फ्रेज। तो हाँ, ये सही है। मेटाफर क्या होता है? जैसे रूपक अलंकार हम हिंदी में बोलते हैं, उसी तरह का है। तो इमेजिनेटिव यूज किया जाते हैं शब्दों का। हाँ, ये सही है। इट डिस्क्राइब्स समथिंग एल्स टू शो दैट द टू हैव द सेम क्वालिटीज। हाँ, इस तरह से रूपक अलंकार की तरह किया जाता है। कैसे? दो लोगों के बीच में बढ़ा चढ़ा के मतलब सिमिलरिटीज क्वालिटीज सेम दिखाते हैं, उन्हें हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो ये भी सही है। टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स टू शो दैट टू हैव सेम क्वालिटी, ये दोनों सेम क्वालिटीज हैं, एक ही रूपक हैं, इस तरह से बताया जाता है। तो ये भी सही है। और ये इमेजिनेटिव वर्ड का यूज किया जाता है, ये भी सही है। दोनों सही हैं। अरे दोनों, ये दूसरा जो है रीजन जो है एजर्सन का सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से हमने जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे उसको पढ़ लिए हैं 15 मिनट में लगभग। आगे हम जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।